फ्रंट लाइन में फैब 500 बम से हमला और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। फ्रंट लाइन में फैब 500 बम से हमला और ये कितना महत्वपूर्ण है इसको समझिए। फैब 500 को क्रूज मिसाइल में बदल रहे हैं। इसके साथ ही विंग्स और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से इसे लैस किया जा रहा है। इसके अलावा 500 किलो विस्फोटक ले जाने में ये बम सक्षम है। साथ ही साथ सुखोई 35, सुखोई 34 से इन बॉम्ब्स को लॉन्च किया जा रहा है। फैब 500 का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया। इसको लेकर बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन डर गया है, यूक्रेन में डर का माहौल है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी फुल एंड फाइनल में जुड़ गए हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देती हूं और एक एक कर हम इनका रुख भी करेंगे। बता दें मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर स्वागत है आपका। साथ ही साथ मुकेश कौशिक सर इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधाकर सर, जिस फैब 500 को लेकर अभी हमने जानकारी दी अपने दर्शकों को, मुझे याद है जब रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला था, बस 10 दिन का वक्त बीता था और दिमित्री कुलेबा ने किस तरीके से एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया था और इस फैब 500 की तस्वीर जारी कर बोला था कि चेरनिहिव में ये फैब 500 बम गिराया गया है। गनीमत ये रही कि ये फटा नहीं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर ये गिरा, लेकिन जहां जहां गिरा और इलाकों में वहां फटा भी और कईयों की जान भी गई। अब इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बातें कही जा रही है। सर इसकी क्या कोई काट है यूक्रेन के पास और ये कितने बड़े स्तर पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाएगा? सर प्रतिभा, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे को आपके चैनल में इनवाइट किया और मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं, हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस सवाल के जवाब कहूँगा कि थोड़ा सा देना ठीक रहता है कि काफ़ी इंतजार के बाद स्प्रिंग ऑफेंसिव के संकेत काफ़ी क्लियर आ रहा है और ये काफ़ी तादाद में बहुत तेज़ी रफ्तार से मोमेंटम पिकअप करने की संभावना है। जो सवाल आप कह रहे हैं ज़रूर इसका इस्तेमाल करेगा। रशिया के पास 1500 करीब 75 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, जिसमें से करीब करीब 184 आइदर डिफेक्टिव या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अभी भी कॉम्बैट रेसिडुअल फोर्स जो है उनके पास काफ़ी तादाद में है। जो FA-500 की बात कर रहे हैं आप, ये बड़ा कारगर और काफ़ी इफेक्टिवली ये दुश्मन के ऊपर ये हमला कर सकता है। बहुत नुकसान हो सकता है अगर उन्होंने नहीं किया है फर्स्ट फेज ऑफ बैटल या पहली साल में, तो अभी इसको काफी जोरदार और इफेक्टिवली इस्तेमाल करने वाले हैं। ये मेरा असेसमेंट और मेरा कहना है। बैक टू यू प्रतीक। मुकेश कौशिक सर, हम लोग लगातार इस बात पर जब चर्चा कर रहे थे तो तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं वो यही कह रहे थे जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे युद्ध की रणनीति भी बदलेगी। क्या इसी बदलती रणनीति का हिस्सा इसे माना जाए कि जो हम युद्ध की शुरुआत में देख रहे थे कि फैब 500 का इस्तेमाल किया गया था और जिससे यूक्रेन बहुत ज्यादा डर गया था, अब एक बार फिर से उसी बॉम्ब के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही जा रही है? देखिए प्रतिमा, आपको पता होगा कि रूस का जो बैकबोन है वो उसकी क्रूज मिसाइलें हैं और क्रूज मिसाइलों पर अगर उसने 500 को अपने वेपन हेड के रूप में इस्तेमाल किया है कि तो बहुत बड़ा विनाश वो यूक्रेन में कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा रूस को ये भी होगा कि 180 से 200 मीटर तक की उसकी रेंज भी है और जहां भी सुखोई 34 या सुखोई 34 और 35 जा सकते हैं, उससे 200 किलोमीटर आगे की मार करेगा। दूसरी जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि ये 500 तक सीमित नहीं रहेगा, इसको फैब 1500 kg तक ले जाएगा रूस। और अगर इस तरह के विनाशक बम यूक्रेन में गिरेंगे तो जरूर रूस एक बड़ी तैयारी में है। सोच से परे विनाश होगा।